बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वेरिएंट कैटल की तरफ से तमाम दोस्तों वीवर्स को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और आपके जो बर्ड्स हैं वो भी खैरियत से होंगे, खुश होंगे, क्योंकि आप उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आप लोग की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ 20 फरवरी 2022 संडे के बर्ड्स के जाल रेट के सिलसिले में, और इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर में मैं आपको ये जाल रेट्स भी अपडेट करता हूँ। लेकिन हर वीडियो की तरह मेरी इस वीडियो में भी आप लोग से जो है एक छोटी सी बात डिस्कस करके आप लोग तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, और जिसका जो है वो मेरे दोस्तों को फ़ायदा पहुंचे। तो मेरी हर वीडियो में यही कोशिश होती है कि कोई एक छोटी सी बात जो है वो आप लोग तक पहुंचाई जाए, और जिसका जो है मतलब एक जिन लोगों के जो मेरे दोस्त हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता छोटी मोटी बातों की वजह से, तो और वो परेशान होते हैं, तो वो उनका जो है वो मामला क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो में जो मेरी छोटी बात का जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेड बर्ड्स। दरअसल काफ़ी, यानी कि आज से तकरीबन 7-8 महीने पहले या 1 साल पहले की बात करते हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेड बर्ड ड्यूरिंग ये कोविड के दौरान, जब ये कोविड पे से रिस्ट्रिक्शंस कम होनी शुरू हुई, तो काफ़ी इम्पोर्टेड बर्ड जो है वो बाहर से आया। लेकिन ये सब बड़ी मुटेशन में था, जैसे कि यूविंग, ऑपलाइन और दूसरे इसी तरह के जो डंग फैलो बहुत सारे बर्ड्स हैं जो कि बड़ी मुटेशन में कहलाते हैं। तो ये सारा इम्पोर्टेड आइटम जो है वो बाहर से आया। तो लोगों ने एक बड़ी अफ़वाह फैलाई कि ये इम्पोर्टेड आइटम जो है वो इम्पोर्टेड बर्ड जो है वो नहीं ख़रीदना चाहिए, क्योंकि वो वायरल कैरियर होते हैं या वायरल कैरी किया हुआ होता है इन्होंने, और वो इन्फेक्टेड होते हैं और आपके जो है सेटअप को ख़राब कर देंगे। तो इसमें जो है वो कुछ बातें तो ठीक थी, लेकिन सारी बातें ठीक नहीं थी। नॉर्मली ये जब कोविड आया तो उसमें हमने एक बड़ा आसान सा एक वर्ड सीखा, वो था क्वारंटीन करना या क्वारंटाइन करना। तो जो है इसका एक बड़ा आसान सा हल जो है वो नॉर्मली हमारे सामने आया। लेकिन इससे पहले भी जो मेरे दोस्त जो हैं वो काफ़ी जो बहुत पुराने हैं इस कारोबार में या इस शौक़ में, तो वो तो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी वो कहीं और से बर्ड ख़रीदते हैं, मतलब अपने किसी दोस्त से ख़रीद के लेके आ रहे हैं या अपने किसी जानने वाले से ख़रीद के लेके आ रहे हैं या किसी और साहब से वो अगर ख़रीद रहे हैं बर्ड, तो वो करते क्या थे कि वो जो बर्ड है वो अपने सेटअप में अलग से उसको रखते हैं, एक अलग सेपरेट केज में, ताकि जो है अगर इन केस के वो उसने वायरल कैरी किया हुआ है तो एटलीस्ट 10-15 दिन जो है वो मिनिमम जो है 14 डेज़ तो उसको सेपरेट रखें, और फिर उसको देखें कि आया कि इसमें कोई किसी किस्म की कोई बीमारी तो नहीं है। अगर आप समझते हैं कि नहीं इसमें कोई बीमारी नहीं है, तो फिर 14 दिन के बाद या 20 दिन के बाद उसको अपने बर्ड्स के साथ आप छोड़ सकते हैं। दोस्तों, बेसिकली नज़र तो यही आया था कि जब ये इम्पोर्टेड बर्ड आया तो उसमें ऐसा नहीं था कि सब साफ़ सुथरे बर्ड थे, उनमें कुछ बर्ड्स जो है वायरल कैरियर थे। लेकिन ज़ाहिर सी बात है उनको रखा गया, और जब ये देखा गया महीने के बाद, 2 महीने के बाद, इनफैक्ट कि मैंने ऐसे भी जो मेरे दोस्त हैं या मेरे कुछ ऐसे जानने वाले भी हैं जिन्होंने 3-3 महीने उन बर्ड्स को बिल्कुल सेपरेट रखा और अपने बर्ड्स के साथ उनको नहीं छोड़ा, अनटिल अनलेस कि उन्होंने कंफर्म नहीं कर लिया कि हाँ, ये जो बर्ड इम्पोर्टेड बर्ड हमने ख़रीदा है वो बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त है। अच्छा, इसमें 3 महीने का मैंने ज़िक्र इसलिए किया कि उसमें उन्होंने उनका दाना, ज़ाहिर सी बात है वो बाहर का दाना खाकर आए हुए थे। हमारे यहाँ कुछ डिफरेंट टाइप का दाना मिलता है, आई मीन हमारे यहाँ भी जो आपको मैं इम्पोर्टेड दाना भी हमारे यहाँ मिलता है, और ये सारा जो बहुत सारा जो सीड्स हैं वो इम्पोर्टेड होती हैं। तो दोस्तों, जब यहाँ ज़ाहिर सी बात है यहाँ की आबो हवा, यहाँ का पानी उनको दिया गया, और जब देखा गया कि हाँ कोई किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं हो रही या सब कुछ नॉर्मल है, उसके बाद फिर वो बर्ड्स जो हैं वो अपने दूसरे बर्ड्स के साथ उनको शामिल किया गया। दोस्तों, नॉर्मली जो है वो पॉक्स भी पाया जाता है इन इम्पोर्टेड बर्ड्स में। तो जो है आप बस इसमें मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जब भी आप इस तरह का कोई भी बर्ड ख़रीदते हैं, चाहे वो इम्पोर्टेड हो या चाहे वो कोई भी हो, तो उसको आपने सेपरेट रखना है।
क्योंकि बाज़ बर्ड्स जो हैं वो कॉलोनी में रह रहे होते हैं और बहुत बड़े सेटअप में रह रहे होते हैं। हम उनको क्या करते हैं कि जब ख़रीद के लेके आते हैं तो अपने छोटे से केज में उनको, जो नॉर्मली जो है हमारे यहाँ जो 8 पोर्शन का केज होता है या 12 पोर्शन का केज होता है या 10 पोर्शन का केज होता है, हम उसमें छोड़ देते हैं उनको। तो एक तो उनकी सेहत पे इस तरह का भी बहुत असर पड़ता है कि वो एक कॉलोनी में या एक बहुत बड़े सेटअप में रह रहे होते हैं और सडनली जो है उनको एक छोटे केज में डाल देते हैं, तो उनके हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों ये थी छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको फिर ये बताना चाहूँगा कि जो इम्पोर्टेड बर्ड है वो अगर उसको आए हुए काफ़ी अरसा हो चुका है पाकिस्तान में, तो वो फिर इम्पोर्टेड नहीं रहता, फिर जो है वो नॉर्मल हमारे यहाँ का ही बर्ड बन जाता है। वजह ये है कि उसका दाना पानी सब चेंज हो चुका होता है और वो यहाँ के आबो हवा के हिसाब से इम्यून हो चुका होता है। तो दोस्तों बहरहाल एहतियात करना हमारा काम है। वजह ये कि हमारा जो भी, चाहे वो छोटा सा भी सेटअप क्यों ना हो, तो हर किसी की यही कोशिश होती है कि अपने बर्ड्स को सेहतमंद तंदुरुस्त रखा जाए। तो जो भी आप, जैसे कि कोई भी आप इम्पोर्टेड बर्ड ख़रीदते हैं और आपको ये कहकर कोई देता है कि ये इम्पोर्टेड है, तो उससे आप बस ये पूछें कि आया कि ये आपके पास कब से है। अगर वो कहता है कि जी मेरे पास से तो ये 6 महीने हो गए हैं या इसके मेरे पास 3 महीने हो गए, तो फिर भी जो है आप अपने पास उसको ला के अलग रखें 15 दिन 20 दिन और उसको चेक करें कि आया कि सब नॉर्मल है। तो अगर सब नॉर्मल होगा इंशाल्लाह ताला, तो फिर आप उसको अपने बर्ड्स के साथ छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज मेरी एक छोटी सी जो बात थी जो मुझे आप तक पहुंचानी थी इम्पोर्टेड बर्ड के हवाले से। तो इस चीज़ का ख्याल रखें और अपने बर्ड्स को सेहतमंद तंदुरुस्त रखें। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं 20 फरवरी 2022 बर्ड्स के जाल रेट्स की तरफ संडे के। और इस दफ़ा के जो जाल रेट हमें मौसूल हुए हैं वो कुछ इस तरह से हुए हैं कि बजरी ब्रीडर पेयर 450 रुपये से लेके 500 रुपये तक का है, और बजरी पट्ठा पेयर जो है वो 350 रुपये से 400 रुपये तक का है। इसी तरह फिशर ब्रीडर पेयर 2200 रुपये का और फिशर पट्ठा पेयर 1900 रुपये का। कलर लवबर्ड ब्रीडर पेयर 4000 रुपये का। कलर लवबर्ड पट्ठा पेयर 2600 रुपये का। लोटिनो कॉमन लोटिनो ब्रीडर पेयर 4000 रुपये का। कॉमन लोटिनो पट्ठा पेयर 2600 रुपये का। इनो कॉकटेल रेड आइज ब्रीडर पेयर 8500 रुपये का। इनो कॉकटेल पट्ठा पेयर 6500 रुपये का। क्रीम कॉकटेल ब्रीडर पेयर 4800 रुपये से 5000 रुपये का। क्रीम कॉकटेल पट्ठा पेयर 3200 रुपये से 3500 रुपये का। ग्रे कॉकटेल ब्रीडर पेयर 3000 रुपये का। ग्रे कॉकटेल पट्ठा पेयर 2000 रुपये का। पर्ल कॉकटेल ब्रीडर पेयर 3500 रुपये का। पर्ल कॉकटेल पट्ठा पेयर 2500 रुपये का। होगोरोमो डबल फ्लावर 3500 रुपये का। होगोरोमो डबल फ्लावर पट्ठा पेयर 2500 रुपये का। चारकोल कॉकटेल सादा ब्रीडर पेयर 3500 रुपये का। चारकोल पाइट कॉकटेल ब्रीडर पेयर 4500 रुपये का। ब्लू पसनाटा ब्रीडर पेयर 3000 रुपये का। ब्लू पसनाटा पट्ठा पेयर 2500 रुपये का। अल्बाइनो रेड आइस ब्रीडर पेयर 24000 रुपये का। अल्बाइनो रेड आइस पट्ठा पेयर 20000 रुपये का। अल्बाइनो ब्लैक आइस ब्रीडर पेयर 8000 रुपये का। अल्बाइनो ब्लैक आइस पट्ठा पेयर 6000 रुपये का। लोटिनो पसनाटा रेड आइस ब्रीडर पेयर 8000 रुपये का। लोटिनो पसनाटा रेड आइस पट्ठा पेयर 7000 रुपये का। लोटिनो पसनाटा ब्लैक आइस ब्रीडर पेयर 4000 रुपये का। लोटिनो पसनाटा ब्लैक आइस पट्ठा पेयर 3000 रुपये का। ग्रीन ऑफलाइन रेड हुड ब्रीडर पेयर 9000 रुपये का। ग्रीन ऑफलाइन ऑरेंज हुड ब्रीडर पेयर 9000 रुपये का। लोटिनो ऑफलाइन रेड हुड ब्रीडर पेयर 12000 रुपये का। लोटिनो ऑफलाइन ऑरेंज हुड ब्रीडर पेयर
14,000 रुपये का। लोटिनो ऑफलाइन ऑरेंज हुड पट्ठा पेयर 12,000 रुपये का। फिंच ब्रीडर पेयर 700 रुपये से 850 रुपये तक की। डायमंड टेल डव ब्रीडर पेयर 1000 रुपये का। तो दोस्तों ये थे 20 फरवरी 2022 संडे के बर्ड्स के जाल रेट। और इसके साथ मैं यहाँ पे आपसे आज फिर जो है वो दोबारा से जो जाल वाले हजरात भाई हैं मेरे, उनके जो है मैं आप लोग के नंबर शेयर कर लेता हूँ। तो प्लीज़ नंबर नोट कीजिएगा 030525159492। मैं नंबर रिपीट कर रहा हूँ 030525159492। दूसरा नंबर नोट कीजिएगा 0315255081। मैं नंबर रिपीट कर रहा हूँ 0315255081। तीसरा नंबर नोट कीजिएगा 0313277579। मैं नंबर रिपीट कर रहा हूँ 0313277579। चौथा नंबर नोट कीजिएगा 0313232675। मैं नंबर रिपीट कर रहा हूँ 0313232675। नंबर नोट कीजिएगा 0345294730। मैं नंबर रिपीट कर रहा हूँ 0345294730। एक और नंबर नोट कीजिएगा 0316284760। मैं नंबर रिपीट कर रहा हूँ 0316284760। तो दोस्तों ये मैंने जाल वाले हजरात जो हैं उनके भी नंबर आपके साथ शेयर कर लिए हैं। मेरे जिस भाई को ज़रूरत हो वो इनसे कांटेक्ट कर सकता है। अब आपने चाहे बर्ड्स ख़रीदने हों या बर्ड्स बेचने हों तो आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ जो है मैं यहाँ पे इजाज़त चाहूँगा। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और AK अवेरी कैटल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।